ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 21 बाबुल के विषय में, समुद्र के निकट के उजाड़ खंड के विषय में दिव्यवाणी। जिस प्रकार नेगेब में भवंडर उठते हैं, उसी प्रकार उजाड़ खंड से भीषण देश से आक्रमण आ रहा है। मैंने भयानक दृश्य देखा है, विश्वासघात और संहार का दृश्य। एलाम आक्रमण करो, मेदिया घेरा डालो। मैं सारा विलाप बंद करता हूँ। अब मेरी कमर में दर्द है, मुझे प्रसूता की तरह पीड़ा हो रही है। मैं इतना दुखी हूँ कि सुन नहीं सकता, इतना भयभीत हूँ कि देख नहीं सकता। मैं बहुत घबरा गया हूँ, मैं डर से कांप रहा हूँ। जो संध्या मुझे इतनी प्रिय थी, वह मेरे लिए आतंक बन गई है। वे मेजें सजाते, दरियां बिछाते और खाते पीते हैं। सामंतों उठकर ढालों पर तेल लगाओ। प्रभु ने मुझसे यह कहा, जाओ पहरेदार नियुक्त करो, वह जो देखेगा तुमको बता देगा। जब वो एक रथ को देखे जिसमें 2 घोड़े जुते हैं, या गधे पर या ऊंट पर किसी को सवार देखे, तो वह पूरी तरह सावधान रहे। पहरेदार चिल्ला उठा, प्रभु मैं दिन भर मीनार पर पहरा देता हूँ, मैं रात में अपनी चौकी पर रहता हूँ। देखो, एक व्यक्ति ऐसे रथ पर आ रहा है जिसमें 2 घोड़े जुते हैं। वह मुझे संबोधित करते हुए कहता है, बाबुलोन का पतन हो गया, पतन हो गया। उसकी सभी देव मूर्तियां जमीन पर पटक कर तोड़ डाली गई हैं। मेरी प्रजा जिसे गेहूं की तरह खलिहान में दावा गया है, मैंने तुमको वही बताया जो मैंने सर्वशक्तिमान प्रभु से, इज़राइल के ईश्वर से सुना है। एदोम के विषय में, दूमा के विषय में दिव्यवाणी। कोई सईर से पुकार कर मुझसे पूछ रहा है, पहरेदार रात कितनी शेष है? पहरेदार यह उत्तर देता है, सवेरा हो रहा है, इसके बाद रात फिर आएगी। यदि तुम चाहोगे तो फिर लौट कर पूछोगे। अरब के विषय में, अरब के विषय में भविष्यवाणी। ददान के काफिलों जो अरब के वन में रात बिताने जाते हो, प्यासों के लिए पानी लाओ। तेमा देश के निवासियों, शरणार्थियों के लिए रोटी लाओ। वे तलवार से भाग रहे हैं, वे खिंची हुई तलवार या धनुष से, युद्ध की मारकाट से भाग रहे हैं। प्रभु ने मुझसे यह कहा, ठीक 1 वर्ष बाद केदार का सारा वैभव समाप्त हो जाएगा। केदार के योद्धाओं के बहुत थोड़े धनुष रह जाएंगे। यह प्रभु इस्राएल के ईश्वर का कहना है।